हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमको देखना है यूनिट 4 में थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसमें डार्विनिज्म आएगा, लैमार्किज्म आएगा और भी टॉपिक्स हैं। तो वो आज हम देखते हैं। इसमें है न्यू डार्विनिज्म, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, theories of spatial creation, सेकेंड है वीक थ्योरीज। इसमें जो थ्योरीज हैं उसको बताया गया है कि कौन सी थ्योरी कब आई थी और किसने उस थ्योरी को इन्वॉल्व किया था, और ईयर्स 10 हैं। और मॉडर्न एवोल्यूशंस की बताई गई हैं थ्योरीज। यहाँ से स्टार्ट होता है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें ऑर्गेनिक जो एवोल्यूशन है उसके बारे में बताया गया है और बेसिक कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। वर्तमान के कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग बीइंग्स पास्ट के सिंप्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड लिविंग बीइंग्स डेवलप हुए हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में होने वाले ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन से डेवलप्ड हुए हैं। एवोल्यूशन टर्म जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें ई इक्वल टू आउट होता है और वॉल्यूगर इक्वल टू रोल। डार्विन ने एवोल्यूशन को डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन कहा है। इंग्लिश फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशन टर्म को नेचर में होने वाले कंटिन्यूअस, ऑर्डरली एंड ग्रेजुअल चेंजेस के रूप में डिस्क्राइब किया है। इसका क्रमिक विकास होता है। ग्रेजुअल चेंजेस का जो मतलब है वो क्रमिक विकास होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट मॉडिफिकेशन के साथ लाइफ की कंटिन्यूटी को दर्शाता है। नेचर में एनवायरमेंटल कंडीशन एवर चेंजिंग होती है। सभी ऑर्गेनिज्म में नेचर की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार चेंज होने का जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर पाया जाता है, जिन्हें अडेप्टेशन कहते हैं। यह अडेप्टिव चेंजेस ऑर्गेनिज्म को न्यू स्पीसीज़ के ओरिजिन की ओर लीड करते हैं। ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन के कारण होने वाले चेंजेस के कारण न्यू स्पीसीज़ अपने एंसेंटर से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। 6 है, सभी इंडिविजुअल्स अपने ओरिजिन के प्लेस से डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में माइग्रेट करते हैं। वह उस एरिया के इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार स्वयं को अडेप्ट कर लेते हैं। फलस्वरूप एक ही एंसेंटर से कई न्यू स्पीसीज़ का ओरिजिन होता है, जिसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, सभी प्रेजेंट डे स्पीसीज़ एक ही कॉमन एंसेंटर से डेवलप्ड हुई हैं। एवोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स व एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है। अतः हम एक स्पीसीज़ से नई स्पीसीज़ को ऑरिजिनेट होते देखना पॉसिबल नहीं है, परंतु इंटरग्रेडिंग ऑर्गेनिज्म की फायर एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। लैमार्क ने एक थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस को देखते हैं। इंट्रोडक्शन। जीन बैप्टिस्ट पिरेसे एंटोनी दे मोनेट लैमार्क ने फ्रेंच न्यूरिस्ट थे जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए विख्यात थे। लैमार्क की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फिजियोलॉजिक ऑफ जियोलॉजिस्ट में पब्लिश्ड हुई। सन 1809 में इसे ऑर्गेनिक में एक्यूर्ड कैरेक्टर के इनहेरिटेंस व निम्न 4 प्रिपरेशंस के रूप में बेहतर जाना जाता है। पहला है न्यू नीड्स एज आ रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की प्रतिक्रिया के रूप में नई आवश्यकता। लैमार्क यह मानते थे कि ऑर्गेनिज्म व उनके इंटरनल एवं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के जो फॉर्मेशन में एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस इन्फ्लुएंसिंग रोल प्ले करता है। यह एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म की हैबिट व उनके ऑर्गन्स के फंक्शन व स्ट्रक्चर को चेंज की ओर लीड करता है। For example, environmental changes
प्लांट्स व डायरेक्टली व एनिमल पर इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे एरिया माइग्रेट करते हैं तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण ऑर्गेनिज्म को न्यू नीड्स व रिक्वायरमेंटल इंट्रोड्यूस होती है। ऑर्गेनिज्म को न्यू नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है वह इंट्रोड्यूस होती हैं। सेकंड है द इफ़ेक्ट ऑफ नीड, आवश्यकता के प्रभाव। लैमार्क मानते थे कि ऑर्गेनिज्म की हैबिट में चेंजेस से न्यू स्पीसीज़ का ओरिजिन इनिशिएशन होता है या उसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है। यूज़ एंड डिसयूज़, लैमार्क के अनुसार जब किसी ऑर्गेनिज्म के किसी ऑर्गन का कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है तो उस ऑर्गन की एफिशिएंटली साइज़ इंक्रीज़ करने पर उसकी एफिशिएंसी व साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, ग्रेजुअली डिग्रेड हो जाता है। एग्जाम्पल एलैंगुएशन ऑफ नेक एंड फ्रंट लेग इन जिराफ। फोर्थ है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्वायर या एडॉप्ट किए गए कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लैमार्किज्म, जिराफ ने ऊंचे पहाड़ से लीफ तोड़ने के लिए अपनी नेक व फ्रंट लेग को कंटिन्यूसली स्ट्रेच किया, फलस्वरूप उसकी गर्दन लंबी हो गई थी। एक्वायर्ड वर्ड में वाटर सरफेस को स्विम करने के लिए उनके डिजिट व स्किन की कंस्टेंटली स्टिचिंग के कारण उनमें जो बदलाव हो गए थे, डेवलप्ड हो गए थे। क्रिटिकिज्म ऑफ लैमार्क, लैमार्किज्म के बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रिटिकिज्म किया था। क्यूरियस ऑफ वेस्टमैन लैमार्क से ग्रेट क्रिटिकिज्म थे। इनके द्वारा उठाए गए निम्न ऑब्जेक्शंस का आंसर लैमार्क भी नहीं दे सके। पहला था, वर्तमान में मनुष्य रीडिंग और राइटिंग में बहुत बिजी रहता है, जिससे कि कंटिन्यूसली आइस यूज़ करता है अतः आई साइट डेवलप्ड होने की जगह पर कमज़ोर हो जाती है। दूसरा, लैमार्क के सेकंड प्रिंसिपल के द्वारा न्यू ऑर्गन्स न्यू नीड्स के रिजल्ट के रूप में डेवलप्ड होते हैं। एनिमल के केस में इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट नर्वस सिस्टम पर एक्ट होते हैं। एग्जाम्पल है, लैमार्क के अनुसार किसी डिज़ायर की इंटेंसिटी न्यू ऑर्गन्स को फॉर्म करती है। यदि यह संभव है तो मनुष्यों में उड़ने की क्षमता अभी तक डेवलप्ड क्यों नहीं हुई। तीसरा है, वाइसमैन ने अपनी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म में बताया कि पेरेंट्स के वे ही कैरेक्टर्स जो गैमेट्स के जर्म प्लाज्म में होते हैं केवल ऑफ स्प्रिंग्स में आते हैं। आइसोमेटिक सेल के सोमेटोप्लाज्म में उत्पन्न कोई भी चेंजेस ऑफ स्प्रिंग्स में नहीं आता, यानी इन्वायरमेंट जो भी इफ़ेक्ट बॉडी पर डालता है वह सोमेटिक सेल में ही आता है, अतः वह फलस्वरूप एक्वायर्ड कैरेक्टर उसकी जनरेशन तक सीमित रहते हैं, अर्थात वंशागत नहीं होते हैं, जिसे लैमार्क एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये लैमार्किज्म के क्रिटिकिज्म थे। न्यू लैमार्किज्म है। लैमार्किज्म के बाद में कुछ शोध किए गए, उसके बाद उसे न्यू लैमार्किज्म नाम दिया गया था। वर्तमान शताब्दी में लैमार्क पर पुनः विचार किया जा रहा है। जो साइंटिस्ट इस शोध पर कार्य कर रहे हैं वे लैमार्कवादी कहलाते हैं। उस संस्था को जिसके अंतर्गत यह कार्य चल रहा है न्यू लैमार्किज्म स्कूल कहते हैं, अतः लैमार्क के नवीनीकृत सिद्धांत को न्यू लैमार्किज्म कहते हैं। कुछ लैमार्किस्ट निम्नलिखित हैं। पहला, रेट्स पर समनर का एक्सपेरिमेंट। समनर ने दिखलाया कि गर्म इन्वायरमेंट में पाले गए चूहों में ठंडे इन्वायरमेंट में पाले गए चूहों की अपेक्षा पूंछ और बाहरी कर्ण बड़े हो जाते हैं। ये लक्षण फिर उनकी संतानों में ही वंशागत होते हैं। सेकंड है पॉल कैमनर एक्सपेरिमेंट। पॉल कैमनर ने सैलिमेंडर, टोड व लेज़ार्ड के शरीर पर विभिन्न ताप, नमी व प्रकाश के प्रभावों का अध्ययन किया और दिखाया कि इन फैक्टर के द्वारा बदले हुए जो कैरेक्टर हैं वह वंशागत होते हैं। थर्ड है रैट्स पर एमसी डोगल के एक्सपेरिमेंट। एमसी डोगल ने चूहों की एक जाति को 45 पीढ़ियों तक एक विशेष रास्ते से आने जाने की ट्रेनिंग दी। उन्होंने देखा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में इनहेरिट हुई है। फोर्थ है मुलर व अन्य साइंटिस्ट।
मुलर व अन्य साइंटिस्ट ने भी न्यू लैमार्किज्म समझाने के लिए प्रयोग किए। उन्होंने एक्स रेज व एटॉमिक रेज एंड रेडिएशन द्वारा पता लगाया कि भौतिक व केमिकल चेंजेस के कारण जीन्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। इनके कारण एक्वायर्ड कैरेक्टर भी आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये लैमार्किज्म था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमें डार्विनिज्म देखना है, और ये जो PDF दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।